कभी भी जिंदगी में बनना है तो बाज बनना, लेकिन तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बाकी पक्षियों से बहुत ऊंचा उड़ता है। बाज अपने साम्राज्य का वो राजा है कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता है। रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता है। आज मैं आपको ऐसे 6 लेसन बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए। ये 6 लेसन अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन, बाज का अकेले उड़ना। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले बहुत ऊंचा उड़ता है। आपने हर पंछी को या जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन बाज को नहीं, जो अकेले अपने लक्ष्य को निगलता है। बाज से बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते हुए देख सकते हैं, लेकिन बाज को नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अकेले रहो और अपने लक्ष्य को हासिल करो, क्योंकि यही वो समय है जब हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। दूसरा लेसन, ईगल्स ब्रेक देयर लिमिट। जब आसमान में काले बादल मंडराते हैं, आसमान काले घने अंधेरे में छाने लगता है, जब तूफान का आगमन होता है, धरती का हर वो जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या हम खुद इंसान हो, बारिश और तूफान में बचने के लिए इधर उधर छिपने का बसेरा सोचते हैं। भागते हैं, डरते हैं और छिपते हैं, मगर सामने नहीं आते। हर पंछी घोंसले का सहारा लेता है, छिपने का बसेरा मांगता है, डरता है उन काले बादलों के बीच आने से, मगर वहीं एक बाज उन्हीं बादलों को चीरता हुआ सबसे ऊंचा उड़ जाता है। बादलों को फाड़ कर इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। ना बारिश की बूंदों की परवाह करता है, न दूसरे पंछियों के डरपोक मिजाज को फॉलो करता है। वो बस वही करता है जो उसका दिल कहता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना होगा, उस चैलेंज से मुकाबला करना होगा और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम उस चैलेंज पर जीत हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें शांत नहीं बैठना है। आप भी मुश्किलों में अवसरों को पहचानने की कोशिश करें और जिस दिन से आपने अवसरों को पहचानना शुरू कर दिया उस दिन से आपकी सारी मुश्किलें आपको एक अवसर की तरह लगेंगी। तीसरा लेसन, ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग विजन। बाज के पास हमेशा एक विजन होता है, उनके पास फोकस करने की एबिलिटी होती है। बाज 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और अपना 100% ध्यान अपने गोल पर लगा देता है। अगर बाज ने एक बार ठान लिया तो अपने शिकार से ध्यान तब तक नहीं हटाता जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेता। फिर चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटता। उसके माइंड में उसका गोल क्लियर होता है। बाज अपने शिकार से कभी नहीं भटकता। शिकार करने से पहले वो अपने शिकार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है ताकि उसके शिकार को जरा सा भी मौका ना मिले उससे बचने का। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी लाइफ में एक विजन रखो। अगर किसी चीज को पाने का एक बार ठान लो तो उस चीज को पाने के लिए जो करना पड़े वो करो और उसमें अपना 100% फोकस लगा दो। अपने माइंड में ये क्लियर रहो कि मुझे ये चाहिए ही है। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो आपके सामने, कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, डोंट गिव अप। आप हार मत मानो, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा लेसन, ईगल्स नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो हमेशा एक नए शिकार की तलाश करता है, हमेशा जिंदा शिकार करता है और बाज अपने भोजन के लिए खुद शिकार करना पसंद करता है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में ध्यान लगाओ। अपने अतीत के बारे में सोच के परेशान होना छोड़ दो। पास्ट मतलब चला गया और जो मर चुका है उसमें अपना प्रेजेंट खराब करना बेवकूफ़ी है। अभी आप क्या पाना चाहते हो उसमें अपना 100% फोकस करो, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हो। पांचवा लेसन, ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। बाज को बचपन से ही ट्रेनिंग मिली होती है कि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन में ना रह पाए। जब भी अपने घोंसले में आके बैठे तो हमेशा अपने घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए व्याकुल रहे, हर समय उड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बाज अपना घोंसला
जानबूझकर ही ऐसा बनाता है। वो कभी भी अपने घोंसले को बनाने में सॉफ्ट चीजों का यूज नहीं करता। बाज हमेशा अपने घोंसलों में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। तो इससे हमको ये समझ आता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी ज़िंदगी आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए अपने आप को हमेशा अनकंफर्ट जोन में डालना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ का असली मतलब समझ सकें, अपनी लाइफ को और आसान बना सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। छठा लेसन, बाउंस बैक एंट्री। बाज की आयु लगभग 70 वर्ष होती है और जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक खतरनाक मोड़ आता है। उसकी जो चोंच होती है टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। उसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि उनसे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके जो पंजे हैं जिससे वो झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब बाज के पास केवल 2 ही चॉइस हैं। पहला, या तो वो अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरी चॉइस कि वो 6 महीने के बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज है, इसलिए वो बाद वाले प्रोसेस को चुनता है। 40 साल की उम्र में बाज पहाड़ों पर एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले चट्टान पर मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो पीड़ा होती है। वो पीड़ा सहता है और चोंच को तोड़ देता है। जो पैर के नाखून है उसको रगड़ता है पत्थर के ऊपर, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है नाखून को। बहुत दर्द होता है, लहूलुहान हो जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि प्रकृति फिर से उसे एक नया जीवन दे। जैसे ही बाज की नई चोंच आती है वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। अपने जीवन के 40 वर्ष के उम्र में वो 6 महीने ऐसे पेनफुल और हार्ड प्रोसेस से गुजरता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। कल तक जो बाज आसमानों को भी चुनौती दे रहा था, आज वही बाज किसी पहाड़ी पर छुप कर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं, उसका एटीट्यूड नहीं। और 6 महीने के इस प्रोसेस के बाद जैसे उसके पंजे, चोंच और उसके पंख आ जाते हैं, फिर वो वापस आता है अपनी दुनिया में और एक बार फिर से उड़ान भरता है उसी एटीट्यूड के साथ। वो एक नया बाज होके 30 साल और जीता है। एक बार फिर से वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। तब जाकर के वो बाज कहलाता है, तब जाकर के पक्षियों का राजा कहलाता है और लगभग 70 साल तक जीता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है उनसे हमें दूरियां बना लेनी चाहिए। जो चीज़ हम पर बोझ डालती हो या हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हो, उन सबको वहीं पर छोड़ देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और उन कठिन परिस्थितियों में हमेशा डटकर सामना करना चाहिए।